कभी सोचा है कि भविष्य के किसी ऐसे काम के बारे में कैसे बात की जाए जो शुरू होगा और फिर कुछ देर तक चलता ही रहेगा? आज हम इंग्लिश ग्रामर के इसी एक खास टेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सवाल असल में यही है, सोचिए अगर किसी को भविष्य के किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताना हो जो एक पॉइंट पर शुरू होकर किसी दूसरे पॉइंट तक लगातार चलता रहेगा। सुनने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है ना? यहीं पर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस काम आता है। तो चलिए सबसे पहले इसकी बुनियाद को समझते हैं। ये टेंस सिर्फ ये नहीं बताता कि भविष्य में क्या होगा, बल्कि इस बात पर जोर देता है कि कोई काम कितनी देर तक चलता रहेगा। सारा खेल ड्यूरेशन का है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हम भविष्य के एक ऐसे एक्शन की बात कर रहे हैं जो एक तय समय तक जारी रहेगा और उसके बाद शायद कोई दूसरा काम शुरू हो। असल में ये टेंस कब तक या कितनी देर तक वाले सवाल का जवाब देता है। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, इसका इस्तेमाल करके एक पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाया जाए। चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। ये बहुत ही आसान है। हर सेंटेंस की तरह इसकी शुरुआत भी सब्जेक्ट से होती है, मतलब जो भी काम कर रहा है, जैसे मैं, वो या टीम। सब्जेक्ट के ठीक बाद हम वो 3 जादुई शब्द जोड़ते हैं जो इस खास टेंस की पहचान है। will have been, ये हिस्सा कभी नहीं बदलता, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो। और आखिर में हम एक्शन यानी वर्ब को उसके ing फॉर्म के साथ जोड़ देते हैं। यही ing हमें बताता है कि काम लगातार चल रहा होगा, रुका नहीं होगा। तो ये रहा हमारा पूरा फॉर्मूला, सब्जेक्ट, फिर will have been, फिर ing वाला वर्ब और आखिर में ऑब्जेक्ट। लेकिन रुकिए, इसमें अभी भी एक बहुत जरूरी चीज मिसिंग है, और वो है समय। इस टेंस को असल में पावरफुल बनाने के लिए हमें ड्यूरेशन बताना होता है, मतलब एक्शन कब तक चलेगा। और इसके लिए हमारे पास 2 कमाल के टूल्स हैं, फॉर और सिंस। यहाँ पर इन दोनों का फर्क बिल्कुल साफ है। फॉर का इस्तेमाल हम कुल समय बताने के लिए करते हैं, जैसे फॉर 2 आवर्स या फॉर 10 मिनट्स, जबकि सिंस हमें एक्शन के स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में बताता है, जैसे सिंस मॉर्निंग या सिंस 2020। हमारे सोर्स मटेरियल का ये उदाहरण इसे एकदम क्लियर कर देता है। फॉर 4 आवर्स, यहाँ हमें सीधे सीधे एक्शन की कुल लंबाई का पता चल रहा है, पूरे 4 घंटे। ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो आ गया। अब देखते हैं कि इसे एक सवाल में कैसे बदला जाए, और ये तो सच में बहुत ही ज्यादा आसान है। इसके लिए बस एक छोटा सा बदलाव करना है। जो पॉजिटिव सेंटेंस हमने बनाया था ना, उसमें से बस विल को उठाकर सबसे आगे रख दीजिए। बस हो गया, सवाल तैयार है। और ये रहा इसका परफेक्ट एग्जाम्पल। देखिए ये कैसे काम करता है। जो सेंटेंस था यू विल हैव बीन वॉचिंग, वो बस विल के आगे आ जाने से बन गया विल यू हैव बीन वॉचिंग। कितना सिंपल है, राइट? तो आइए जल्दी से सब कुछ एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए विल हैव बीन याद रखना है। सवाल पूछने के लिए विल को सबसे आगे ले आना है। और सबसे जरूरी बात, ड्यूरेशन बताने के लिए फॉर या सिंस लगाना कभी नहीं भूलना है। तो अब जब ये सब समझ आ गया है, तो एक सवाल के साथ इसको खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगले हफ्ते ठीक इसी समय ऐसा कौन सा काम होगा जिसे कोई लगातार 7 दिनों से कर रहा होगा? मतलब इस टेंस का इस्तेमाल करके अपने ही आने वाले कल के बारे में कितना कुछ सोचा जा सकता है।